डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जिंदगी में सबसे अहम पीरियड क्या था? उनका लाइफ का सबसे बड़ा अहम पीरियड था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद जब भारत डेमोक्रेसी नेशन में चेंज होने वाला था, कैबिनेट मिशन भारत में आया था बाबा साहेब अम्बेडकर का इंटरव्यू लेने के लिए। तो बाबा साहेब अम्बेडकर भारत में रहने वाले दबे कुचले लोग, डिप्रेस क्लास लोगों का राजनीतिक अधिकार के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि बाबा साहेब अच्छी तरह जानते थे भारत आजादी हो जाएगा, लेकिन भारत में रहने वाले दबे कुचले लोग, शूद्र समाज का लोग को आजादी नहीं मिलेगा। आजादी का मतलब ये है, राजनीतिक आजादी ही आजादी नहीं होता है। बाबा साहेब भले भांति जानते थे सामाजिक आजादी और अर्थनैतिक आजादी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। जब सामाजिक आजादी मिलता है, एक इंसान फ्रीली उस समाज में जी सकता है, फ्रीली उस समाज में खुशी का जिंदगी जीता है। और जो इंसान को और जो कम को सामाजिक आजादी नहीं मिलता, अर्थनैतिक आजादी नहीं मिलता, वो राजनीतिक आजादी से बहुत दूर रह जाता है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनका जिंदगी में जितना संघर्ष किए हैं, शायद और कोई इतना संघर्ष नहीं किए होंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर अपना सुख के लिए संघर्ष नहीं किए, पर्सनल हैप्पीनेस के लिए संघर्ष नहीं किए थे। भारत में रहने वाले दबे कुचले लोगों के लिए, वॉइसलेस पीपुल के लिए उन्होंने वॉइस बन के, आवाज बन के उभरे थे। और उन्होंने इन लोगों का आजादी का जिंदगी के बनाने के लिए रास्ता बना दिए। तो उनसे एक अहम कड़ी है कैबिनेट मिशन। जब भारतवर्ष में कैबिनेट मिशन आया था, वो कैबिनेट मिशन का सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या बात रखे हैं और क्या इंटरव्यू हुआ था कैबिनेट मिशन एंड डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का बीच में, क्या डायलॉग हुआ था, ये हम सब अम्बेडकरवादियों को जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल टू अस। व्हाट वाज द व्यू ऑफ द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर about the cabinet mission and what he was talk with the cabinet mission। कैबिनेट मिशन के बारे में साहब क्या कहते थे और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कैबिनेट मिशन के सामने क्या बात रखे थे, ये जानना हर कोई अम्बेडकरवादियों का आवश्यकता है। और उसके साथ साथ भारत में रहने वाले तमाम दबे कुचले लोग, टचेबल और अनटचेबल शूद्रों को ये बात का जानकारी रखना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ आपको पता है बाबा साहेब को काउंटर करते हुए जगजीवन राम भी थे। जगजीवन राम भी साहब, जगजीवन राम भी गांधी का रिप्रेजेंटेटिव बन के कैबिनेट मिशन का सामने उपस्थित हुए थे। खैर, बाबा साहेब क्या बोले थे कैबिनेट मिशन को, और कैबिनेट और बाबा साहेब के बीच में क्या डायलॉग हुआ था, ये हम जानेंगे। इसको जानने के लिए आप लोगों को वॉल्यूम 17 पार्ट 2 पेज 187 और मैसेज थर्ड में आपको ये मिल जाता है। बाबा साहब क्या कहते हैं कैबिनेट मिशन को। डॉक्टर अंबेडकर टोल्ड दैट ही डिड नॉट वांट ए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एट ऑल। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नहीं चाहते। बाबा साहब कहते हैं कैबिनेट मिशन को, हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नहीं चाहते, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली गुलाम का असेंबली बन जाएगा। उस असेंबली में जाने के लिए हमारा कोई अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बन रहा है वो डेमोक्रेसी प्रोसीजर में नहीं चलेगा। शो कार्ड अपर कास्ट हिंदू ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को साम दाम दंड भेद करके
मतलब षड्यंत्र, जैसे साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट करके असेंबली को कब्जा करेंगे और वहां भारत में रहने वाले दबे कुछ लोगों का सेफ गार्ड नहीं है। इसीलिए वर्तमान परिस्थिति में हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली नहीं चाहिए, क्योंकि ये असेंबली एक डेमोक्रेटिक नहीं होगा, ये ऑटोक्रेट होगा। फिर बाबा साहेब अम्बेडकर और क्या बोलते हैं कैबिनेट मिशन को? इट वुड बी डोमिनेटेड बाय द कास्ट हिंदू एंड the scheduled caste people would be no more than a small minority which would always जो असेंबली है वो असेंबली में अनटचेबल लोगों का, डिप्रेस क्लास लोगों का कोई जगह ही नहीं है। वहां हम लोग माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे और इससे डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बताया नहीं जाता। डेमोक्रेसी इक्वालिटी मांगता है, लेकिन जब आज आज का तारीख में हम मतलब उस वक्त का वक्त वर्तमान परिस्थिति, उस वक्त का परिस्थिति के बारे में बाबा साहब कह रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डेमोक्रेसी नहीं है, ये अपर कास्ट डोमिनेट असेंबली बनता है। इसीलिए ऐसे असेंबली हमारा मांग नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर क्लाइम्ड दैट बिफोर दैट they left the British must ensure that the new constitution guarantee to the depressed class people। बाबा साहब वहां मांग रखते हैं ब्रिटिश भारत छोड़ने से पहले जो नया संविधान बनेगा उस नया संविधान में दबे कुचले लोगों के लिए गारंटी देना है, संवैधानिक अधिकार गारंटी देना है। जो नया संविधान बनेगा वहां संवैधानिक अधिकार का गारंटी मिलना है। ये डिमांड बाबा साहेब अम्बेडकर कैबिनेट मिशन में रखे थे, क्योंकि बाबा साहेब जानते थे ये अपर कास्ट सो कॉल्ड हिंदू कभी भी दबे कुचले लोगों के लिए संवैधानिक अधिकार नहीं देंगे। जो नया संविधान बनाएंगे वो अपना मन ही मानी एक संविधान लिखेंगे जहां भारत में रहने वाले दबे कुचले डिप्रेस क्लास लोगों का कोई अधिकार ही नहीं होगा, कोई अधिकार ही नहीं होगा। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर इसको ये बात कैबिनेट मिशन के सामने रखते हैं। डॉक्टर वांट सेपरेट इलेक्टोरेट इन इंडिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये बात रखते हैं हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। हम सेपरेट इलेक्टोरेट में जाना चाहते हैं। जॉइंट इलेक्शन में हमें शाम दाम दंड भेद छल और कपट से हराया जाता है। वहां चमचे जाते हैं, गुलाम जा रहे हैं, अपर कास्ट का गुलाम जाते हैं। इसलिए ये हमारा सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं जा रहे हैं, तो हम सेपरेट इलेक्टोरेट का मांग रख रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर बार बार सेपरेट इलेक्टोरेट का मांग रखते थे, क्योंकि बाबा साहेब भली भांति जानते थे अपर कास्ट टचेबल हिंदू का सामने, उच्च वर्ण हिंदू का सामने दबे कुचले लोगों का कोई अधिकार ही नहीं है। ये लोग कभी भी दबे कुचले लोगों को अधिकार नहीं देंगे। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसा एक संविधान चाहते थे जो संविधान में सबको बराबर का अधिकार मिले। वक्त का साथ साथ बाबा साहेब के पास आ गया संविधान लिखने की ताकत, और उन्होंने बहुत बढ़िया से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, जिसे आपको आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी बिफोर द लॉ होता है, कानून का सामने आपको अधिकार मिला है, राइट टू वोट मिला है, राइट टू एजुकेशन मिला है, राइट टू लाइफ मिला है, राइट टू प्रॉपर्टी मिला है। हर कोई अधिकार बाबा साहेब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड करके हमें दे दिए हैं। लेकिन एक ही चीज आज भी बार बार सता रहा है, शायद सेपरेट इलेक्टोरेट आज भी हमें मिल जाता तो 131 एमपी उसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई हाथ नहीं होता, और बाकी सीट में
हम पॉलिटिकल पार्टी में जाके जॉइंट इलेक्टेड लड़ लेते हैं। ये हो नहीं पा रहा है। साथियों, बाबा साहेब को जानना है, बाबा साहेब को पढ़ना है। नेशनल लेवल में हम सबको यूनाइटेड होना है, नहीं तो आने वाला कल वक्त ही बताएगा, किसी को पता नहीं हमारा जनरेशन का भविष्य क्या होगा। ये सोच के मैं कभी कभी कांपता हूं, क्योंकि 2024 इलेक्शन शायद भारत में रहने वाले दबे कुचले लोगों का आर पार का लड़ाई है। संविधान को ऑलरेडी खोखला कर चुके हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और प्रेस मीडिया मनुवादियों का कब्जा में चला गया है। आइए ना, दादा साहेब कांसीराम का द्वारा बनाया गया बहुत बढ़िया सा मकान है, उनको बसपा कहते हैं। आइए हम सब लोग मिलके वो मकान को संवारेंगे। वो हम सब लोग को जीने की आजादी देगा, संवैधानिक अधिकार को सुरक्षा देगा, और हम सब इस देश का हुक्मरान बनेंगे, और हमारा नस्ल को बचाएंगे, और हमारा संविधान को बचाएंगे। साथियों, ये वीडियो को अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। आपका कमेंट को मैं इंतजार करता हूँ। थैंक यू।